हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड ब्लड क्या होता है? तो ब्लड एक लाल तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? रक्त एक लाल तरल संयोजी उत्तक होते हैं जो हमारे शरीर में सभी प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या करते हैं? पूरा करने का काम करते हैं। परिसंचरण का मतलब होता है क्या है? किसी भी प्रकार के ऊर्जा या भोजन या पांच पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करना? स्थानांतरण करना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संयोजी उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं संयोजी। उसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। तो संयोजी उत्तकों का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आपस में जोड़ देना या क्या करना, उसको स्थानांतरण बोलना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको संयोजी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में क्या स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? रक्त के बारे में। तो जो रक्त का अध्ययन किस में होता है? रक्त विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? रक्त विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। फिर रक्त का पिता किसको कहा गया है? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक को क्या कहा गया? रक्त का पिता कहा गया। फिर यह हमारे शरीर के वजन का कितना भाग बनाता है? 6 से 8% बनाता है। कितना बनाएगा? यह हमारे शरीर के वजन का 6 से 8% भाग होता है। फिर यह लाल होता है। कैसा होता है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन कारण क्या होते हैं? ये लाल होते हैं। और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? मेसोडर्म नामक क्या है? भ्रूणी स्तर जनन की कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ है या उत्पत्ति हुआ है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? तो भ्रूण की मेसोडर्म नामक जनन परतों के द्वारा हुआ है। यह शरीर का वजन कितना होता है? 1/13 भाग घेर रखता है। कितना? यह शरीर का 1/13 भाग क्या होता है? घेर के रखता है। और इसका पीछमान कितना होता है? 703 या 704 705 होता है। इसको कह सकते हैं हल्का। क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये हल्का क्षारीय होते हैं। क्या होंगे? ये हल्के क्षारीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे? हल्के हल्के क्षारीय होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? यह अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। फिर इसके बाद रक्त का उत्पत्ति किससे हुआ है? हेमोपोइसिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। मतलब कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या हो? रक्त की उत्पत्ति। तो इसे क्या बोलेंगे? हेमोपोइसिस प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमोपोइसिस प्रक्रिया। रक्त उत्पादन करने वाले उत्तकों को क्या बोलते हैं? हेमोपोइटिक उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोपोइटिक उत्तक या हेमोपोइटिक कोशिका भी कर सकते हैं। ठीक है, और रक्त के नए कण को ब्लास्ट कहते हैं या हम अपरिपक्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपरिपक्व। तो जो रक्त के जो नए कण होते हैं, जो अपरिपक्व होते हैं, पूर्ण मैच्योर नहीं होते, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें ब्लास्ट कहा जाता है। और रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना, उसे क्या बोलते हैं? यूरीमिया नामक रोग कहते हैं। यूरीमिया नामक रोग का मतलब रक्त में क्या हो? किसकी मात्रा बढ़ जाए? यूरिया का। मतलब H2NCO NH2। ठीक है, ये यूरिया होता है। क्या होता है? ये यूरिया है। तो जो यूरिया होता है, तो यूरिया की मात्रा कहाँ बढ़ जाता है? जब रक्त में बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? यूरीमिया नामक रोग कहा जाता है। फिर रक्त कैंसर क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया नामक रोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी मात्रा बढ़ गई है? ल्यूकोसाइट्स की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई है। जब ल्यूकोसाइट्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? ल्यूकोमिया नामक रोग बोलेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं? रक्त कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आरबीसी की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी क्या बोलते हैं? पॉलीसिथीमिया रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीसिथीमिया रोग कहलाता है। ठीक है, और रक्त हल्का क्या होता है? हल्के क्षारीय होते हैं। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा का घटना क्या कहलाता है? ल्यूकोपेनिया रोग कहेंगे। जब मात्रा कम हो गया तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग, अब बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस नामक रोग बोलते हैं। यदि डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो गया तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग बोलेंगे, और यदि मात्रा बढ़ गया तो ल्यूकोसाइटोसिस नामक बोलेंगे। और कभी कभी होता है जैसे नहीं, इसे में चोट लगा तो चोट लगने के बाद ये जो रक्त होते हैं शरीर के अंदर ही क्या होते हैं? जमने लगते हैं, तो उसे थ्रम्बस कहा जाता है। थ्रम्बस का मतलब रक्त का शरीर के अंदर जमना, उसे क्या बोलेंगे? थ्रम्बस कहा जाता है। ठीक है, फिर इसका रक्त एक लाल तरल संयोजी उत्तक होता है। किसके कारण? ठीक है, और लाल तरल संयोजी उत्तक होता है
और रक्त का जमना क्या कहता है? हीमोस्टेसिस कहलाता है। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है क्या है? रक्त का जमना। फिर हीमोग्लोबिन का टूटना क्या कहता है? हीमोलाइसिस कहलाता है। हीमोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या रहती है? टूट के अलग हो जाती है। ठीक है। और रक्त में अम्ल, क्षार एवं लवण की मात्रा का नियंत्रित होना क्या कहता है? होमियोस्टेसिस कहलाता है। होमियोस्टेसिस मतलब जैसे रक्त है तो रक्त में क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण की मात्रा क्या हो जाए? व्यवस्थित हो जाए। क्या हो जाए? व्यवस्थित हो जाए। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको होमियोस्टेसिस कहा जाता है। ठीक है। और रक्त वाहिकाओं के अंदर हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मतलब शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि वहां पे क्या उपस्थित है? हिपैरिन। तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण रक्त हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है। यदि बाहर जम रहा है तो क्या हो जाएगा? वो फाइब्रिनोजन हो जाएगा। फाइब्रिनोजन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? घाव आसानी से जम जाता है। क्या होता है? आसानी से जम जाता है। ठीक है। और रक्त में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कमी को एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनोक्सिया या क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। और इसमें क्या है? जो रोगी होता है ना उसको घुटन महसूस होता है। रोगी क्या होगा? रोगी को घुटन महसूस होता है और उसको सांस लेने में क्या होती है? उसको तकलीफ होती है। ठीक है। फिर आते क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया नामक रोग बोलते हैं। एनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी क्या होता है? रोगी को क्या है? बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब इनके जो रक्त होते हैं ये चमकीले लाल होने लगेंगे। ठीक है। मतलब कम गाढ़ा होने लगेंगे और इसमें धीरे धीरे क्या होगा? आरबीसी की मात्रा कम तो होगा करेगी और साथ साथ क्या होगा? ये रोगी को क्या होगा? हमेशा घुटन सा महसूस होगा। ठीक है। फिर रक्त का उत्पादन, ठीक है, जो रक्त होता है रक्त उत्पादन क्या होता है? अस्थि मज्जा की लाल कोशिकाओं में होगा। कहाँ? अस्थि मज्जा की लाल कोशिकाओं में होता है। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा की लाल कोशिका में इसका उत्पादन होता है। अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? तो वह क्या है कि वह अस्थि जो खोखली हो, वह अस्थि जो खोखली हो उसमें मांस भरा हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा क्या है? वह अस्थि जो क्या हो? खोखली हो। ठीक है। फिर रक्त का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? यकृत को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? यकृत को रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब प्लीहा को रक्त का बैंक कहा जाता है। प्लीहा को क्या बोलेंगे? रक्त का बैंक। रक्त का बैंक बोला जाता है। ठीक है। फिर एक बूंद में आरबीसी कितनी संख्या होती है? 26 करोड़ होती है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं में इसकी संख्या कितनी होती है? 48 लाख होता है। कितना होता है? 48 लाख इसकी संख्या होती है। यदि हम बात करें हम मेल की बात करें तो मेल में कितना होगा? 26 करोड़ होगा। और महिलाओं बच्चों में कितना होगा? 48 लाख इसकी संख्या होगी। कितनी होगी? 48 लाख इसकी संख्या होती है। फिर कहा जाता है रक्त का उत्पादन भ्रूण के समय कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है। जब बच्चा भ्रूण में होगा, ठीक है, जब भ्रूण का जब विकास होता है तो उस दौरान रक्त कहाँ बनते हैं? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत की कोशिकाओं में होता है। अब किडनी आरबीसी के उत्पादन में क्या करती है? रोक लगा देती है। ठीक है। और रक्त का उत्पादन जिन कोशिकाओं के द्वारा होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हीमोपोइसिस कोशिका उन कोशिकाओं को कहा जाएगा जहां पे क्या होता है? रक्त का उत्पादन होता है। ठीक है। फिर रक्त का उत्पादन अस्थि मज्जा के लाल कोशिकाओं द्वारा होता है। अभी उन्होंने पीछे भी बताया कि अस्थि मज्जा क्या होता है? एक वह भाग होता है जहाँ पे हड्डी खोखली हो और उसमें क्या भरा हो? मांस भरा हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अस्थि मज्जा कहा जाता है। लेकिन आप कभी सुनेंगे जब डॉक्टर आपका रक्त निकालता है तो क्या रक्त नहीं जमता है? क्यों? तो रक्त इसलिए नहीं जमता है क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर होता है करता है क्या उसमें रक्त को जमने से बचाने के लिए क्या करता है? ऑक्जेलेट या सिट्रिक अम्ल का उपयोग करता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है उसका उपयोग करता है जिससे रक्त जमने से क्या रहता है? बच जाता है। और रक्त बैंक में रखने के लिए वहां पे क्या मिला जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट की उपस्थिति क्या होता है? रक्त जमने से बच जाता है।
अब ब्लड बैंक में कितना देर तक रखा जाएगा? 40 से 45 डे तक। एक खाली होगा क्या है, मेन सुरक्षित होगा, इसके बाद वो चाहे जितना दिन तक रखें, लेकिन जो एग्जैक्ट उसकी जो कार्यविधि, जो रक्त का जो एग्जैक्ट है वो कितना है, 40 से 45 दिन तक होता है। और रक्त नीला किसके कहता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। रक्त किसके कारण क्या नीला होता है? नीला या रंग बिरंगा भी होता है ना, हीमोसाइनिन के कारण होता है। और जिन प्राणियों के रक्त लाल होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें एनेमा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? एनेमा। ठीक है, जिन प्राणियों जिन जंतुओं के रक्त क्या होते हैं? लाल होते हैं, उसे इनेमा बोलेंगे। जिसका लाल होता है उसे एनेमा बोलेंगे। जिसका लाल नहीं उसे एनेमा, जिसका लाल उसे इनेमा कहा जाता है। और रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले किसने किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और रक्त से गंदे पदार्थों को निकालना क्या बोलेंगे? रक्त अपहरण कहा जाता है। रक्त अपहरण क्या है? तो रक्त अपहरण वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में जो गंदे पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है। क्या कहता है? बाहर निकाला जाता है। और ये कहा जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग यदि महिला है तो कितना पाया जाएगा? 4 से 5 लीटर खून पाई जाएगी। यदि पुरुष है तो 5 से 6 लीटर खून पाया जाएगा। यदि पुरुष है तो 5 से 6 लीटर, यदि महिला है तो 4 से 5 लीटर रक्त पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रुधिर के कार्य आते हैं। ठीक है, तो रुधिर के कार्य का मतलब क्या होता है? रक्त कौन कौन से कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो रक्त क्या करता है? इसके निम्नवत कार्य होते हैं। ठीक है, इसके क्या होंगे? निम्नवत कार्य होते हैं। नंबर पहला, विविध पदार्थों का परिवहन। मतलब कि हमारे शरीर में जो भी प्रकार के पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज पदार्थ, ऊर्जा, इन सभी चीजों क्या करता है? स्थानांतरण करता है। क्या करेगा? स्थानांतरण कर देते हैं। ठीक है, फिर रोगों से बचाव, ये हमें क्या करता है? रोगों से हमें बचाने का भी कार्य करता है। क्या करता है? रोगों से बचाने का कार्य करता है। फिर शरीर की सफाई, तो शरीर की सफाई मतलब ये था कि जो हमारे शरीर जो गंदगी है, जो गंदे पदार्थ हैं, उनको क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है? स्थानांतरित करने का भी क्या करता है? वो कार्य करते हैं। फिर शरीर का तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मतलब इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। फिर इसका यह चोट का उपचार भी करता है। मतलब हीलिंग ऑफ बाउंड, मतलब कि जो हमें चोट लगता है तो चोट को भरने का काम कौन करता है? ये रक्त ही करते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर के संतुलन को भी बना के ही रखते हैं। ठीक है, तो रक्त का एक थक्का भी जमाते हैं। क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाते हैं। अब आता है रक्त के भाग। रक्त कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे? रक्त के 2 भाग होते हैं। जैसे हम आते हैं रक्त रक्त के, यदि हम भाग की बात करते हैं, रक्त के 2 भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है प्लाज्मा और दूसरा क्या हो जाएगी? रक्त रक्त कणिकाएं हो जाती है। रक्त कणिकाएं कितनी हो जाएंगी? रक्त कणिकाएं 3 हो जाएंगी। कौन कौन सी? आरबीसी और दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स हो जाएगी। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगी कणिका में, दूसरा क्या हो जाएगी? कणिका में हो जाएगी। जो कणिका में होते हैं एक 3 होता है। कौन कौन सा? ईओसिनोफिल्स, दूसरा बेसोफिल्स, तीसरा न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स। और कणिका में कितने हो जाते हैं? 2 हो जाएंगे। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट, दूसरा क्या हो जाएगा? मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 हो जाता है। कौन कौन सा?
टी सेल और दूसरा हो जाएगा बी सेल हो जाएगी। ठीक है, ये भाग होते हैं। जो प्लाज्मा होता है कितना होता है, ये 55% भाग होता है, और रक्त कणिका कितनी होती है, 45% भाग होती है। आरबीसी 40%, डब्ल्यूबीसी 4%, प्लेटलेट्स 1% भाग बनाता है। स्नोफिल्स 2% से 4% भाग बनाएगी, और बेसोफिल्स 0.5% से 2% भाग बनाएगी। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स कितना होता है, 60% से 70% होगा। क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होता है वो कितना होगा, 60 से 70% होगा। और लिम्फोसाइट 20 से 30% भाग होंगे, और मोनोसाइट 2 से 10% भाग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें क्या क्या होता है, इनका बनता रहता है। इस तरीके से क्या होते हैं, ये रक्त के भाग होते हैं। तो रक्त कितने भाग होते हैं, 2, प्लाज्मा और रक्त कणिका। रक्त कणिका कितने होते हैं, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, 2, कणिका में और अकणिका में। कणिका में कितने होते हैं, 3, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और अकणिका में कितना होता है, 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। ठीक है, तीसरे पहला भाग आते हैं प्लाज्मा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का क्या कहलाता है, प्लाज्मा को रक्त का सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा को रक्त का सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा को रक्त का क्या बोलते हैं, सीरम कहलाता है। और जो सीरम होता है, ये रक्त का कितना परसेंट भाग होते हैं, ये 55% भाग होते हैं। ये हल्के पीले या रंगहीन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये रंगहीन या पीले हो सकते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है, रक्त को जमने से बचा देना। इनका काम क्या होता है, रक्त को जमने से बचा देना। ये क्या होता है, इनमें 90% जल होती है, और 10% क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इनका हम लोग क्या संगठन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे, इनका संगठन पढ़ेंगे। ठीक है, जब इनका संगठन पढ़ते हैं, संगठन का रहता है, जो जल होता है कितना होता है, 90 से 92% होती है। अकार्बनिक लवण जो होता है 0.9% होती है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% होता है। एल्बुमिन 4.7% होता है। ग्लोबुलिन्स 1.5% होता है। फाइब्रिनोजन 3%, 0.3% होता है। और अन्य कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 1 से कितने होते हैं, 1 से 2% होता है। कितना, 1 से 2% होता है। अब आते हैं क्या, प्लाज्मा के हम कार्य आते हैं। तो प्लाज्मा का काम क्या होता है, ये परिवहन प्रक्रिया में सहायक होता है। परिवहन का विषय क्या, पदार्थों के आवागमन में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। क्या होंगे, पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। दूसरा क्या होता है, शरीर के द्रव की मात्रा स्थिरता, मतलब जो शरीर में जो तरल पदार्थ होते हैं तो उसकी मात्रा क्या करता है, ये स्थायी बना के रखता है। क्या करेगा, स्थायी बना के काम करते हैं इसको। फिर रुधिर की क्या हानि को रोकता है, अगर रुधिर की ज्यादा मृत्यु न होने पाए, और भी सारी चीजों क्या करता है, ये रोक के रखता है। और उसकी क्या बनाए रखता है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, बनाए रखता है। किसकी, हमारे शरीर की। अब प्रतिरक्षा तंत्र का पिता किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का पिता किसे बोलते हैं, एमिल वान बेहरिंग को कहते हैं। किसको, एमिल वान बेहरिंग को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, और रुधिर का पीएच को बनाए रखता है, मतलब कि जो रुधिर है वो अम्ल है, क्षार या लवण है, जो भी है, तो क्या उसकी मात्रा को बना के रखता है, जिससे क्या है, उसकी जो स्थिरता है वो बनी रहेगी। फिर यह ताप वितरण तथा तापक्रम नियंत्रित करता है, मतलब जो शरीर का तापमान है उसको भी क्या करता है, ये बनाए रखता है। ठीक है, फिर उत्सर्जित पदार्थ को हटाना, मतलब कि जो शरीर में हमारे जो खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने या व्यवस्थित करने में कौन सहायक होता है, प्लाज्मा सहायक होती है। कौन सहायक होगी, प्लाज्मा सहायक होती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निस्तारण करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ को क्या करते हैं, ये निस्तारण करने का काम करते हैं। ठीक, निस्तारण में क्या, उसको व्यवस्थित करना या शरीर से बाहर निकाल देना। ठीक है,
फिर इसके बाद ये हमारे शरीर में क्या करता है, जल संतुलन का क्या करते हैं, काम करते हैं। किसका काम करेंगे, जल संतुलन का काम करते हैं। फिर इसका लिम्फ के निर्माण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। लिम्फ की मुख्यता क्या है, ये हमारे शरीर की राक्षसी कोशिकाएं होती हैं जो क्या करते हैं, अन्य पदार्थों के सहायक होती हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लाल रक्त कणिका पढ़ेंगे। सबसे खास बात है कि लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट्स का बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। एरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसे जाना जाता है। ये संपूर्ण रक्त कितना होता है, ये 40% होता है। क्या होंगे, 40% होते हैं। ठीक है, और ये लाल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, इनमें हीमोग्लोबिन पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, ये हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, लाल होते हैं। और इनकी आयु कितनी होती है, इनकी आयु 100 से 120 दिन इनकी आयु होती है। कितनी आयु होगी इनकी आयु 100 से 120 दिन इनकी आयु होती है। ठीक है, इनके जो कणों का जो व्यास होता है, इनके कणों का जो व्यास होता है कितना होता है, 8 माइक्रोन होता है। कितना होगा मिस्टेक, 8 mm इनके कणों का व्यास होता है। लेकिन इनके कणों की जो मोटाई होती है, इनकी कणों मोटाई कितना होता है, 2.0 mm होता है। इनके कणों की मोटाई जो होता है, ठीक है, 2.0 क्या mm, मतलब माइक्रोमीटर इसकी क्या कणों की क्या होती है, मोटाई होती है। और ये कैसे दिखाई देते हैं, इनके कण तस्तरी की तरह। कैसे होंगे, तस्तरी की तरह। इनका क्या होता है, जो चित्र होता है कैसा होगा, तस्तरी के समान होते हैं। और जो आरबीसी होता है, आरबीसी में सबसे विचित्र बातें हैं कि इनमें जैसे केंद्रक हो गया, ठीक है, अंतःद्रव्य जालिका हो गया। कौन सा, अंतःद्रव्य जालिका हो गया। फिर इसके बाद गाल्जिकाय हो गया, राइबोसोम हो गया। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लेकिन किसको छोड़ करके, ऊंट को छोड़कर के जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनके क्या रक्त में क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती। तो स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, खाली किस में पाया जाता है, ऊंट में। ठीक है, तो ऊंट की आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाई जाती है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। और आरबीसी क्या होता है, एक बूंद में कितना होता है, 26 करोड़ होता है। कितना होता है, 26 करोड़ होते हैं। कितने बूंद में, एक बूंद में इनकी संख्या कितनी होगी, 26 करोड़ होता है। ठीक है, और ये किसी प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थों के स्थानांतरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, तो इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में। किसका निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में ही होता है। ठीक है, और ये लाल होते हैं और हमारे शरीर में क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऊर्जा हो गया, भोजन हो गया, पचा हुआ भोजन हो गया, तो उसके स्थानांतरण में क्या होते हैं, या समवहन में ये सहायक होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी आते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे। तो डब्ल्यूबीसी क्या नाम आता है, इसे बोलते हैं, इसे ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट, मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, इन्हें हमारे शरीर क्या बोलते हैं, सिपाही कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, इनके वो हमारे शरीर के क्या बोलते हैं, इनको सिपाही कहा जाता है। ठीक है, ऐसी सिपाही होती हैं। और सबसे खास बात ये होता है ना, इनकी आयु कितनी होती है, 2 से 5 दिन होता है। कितना होता है, 2 से 5 दिन की आयु होती है। एक केंद्रक युक्त होते हैं, लेकिन इनके जो शरीर का आकार होता है कैसा होता है, अमीबी आकार में होते हैं। कैसे आकार में होंगे, अमीबी, ये किस आकार पाए जाते हैं, ये अमीबी आकार में होते हैं। मतलब इनका जो डब्ल्यूबीसी का कोई आकार निश्चित
नहीं होता। WBC का कोई भी आकार निश्चित नहीं होती है। ये अमीबी आकार में पाए जाते हैं। अमीबी आकार का मतलब होता क्या है, ऐसा क्या है रक्त कणिका है जिसका क्या है कोई भी संरचना स्थायी न हो। इनका रक्त क्या होता है, जो उनका जो चित्र होती है हमेशा अपने आवश्यकता अनुसार क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रकार की राक्षसी कोशिकाएं होती है, भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जो किसी प्रकार के क्या पदार्थों को मारने में क्या होती है, ये सहायक होती है। क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है। और जो WBC होता है कितने प्रकार के होते हैं, कणिकामय और अकणिकामय। ठीक है, यार सबको सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इनमें 5 खंड होते हैं। कौन कौन सा? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। कितने होते हैं? 5 हो गए इसके भाग। कौन कौन सा? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, फिर इसके बाद लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, इनकी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और इन्हें ये क्या करते हैं, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेंगी? प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, जिससे हमें कोई रोग न होने पाए। क्या न होने पाए? रोग न होने पाए। ठीक है। फिर इसका कहते हैं क्या, प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होता है इसे एक और भाषा में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहता है। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट्स क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहता है क्योंकि रक्त को थक्का बनाने में क्या होता है, ये सहायक होता है। क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने की आयु कितनी होती है? 8 से 10 दिन इनकी आयु होती है। कितनी आयु होगी इनकी? 8 से 10 दिन इनकी आयु होती है। पर ये कितना दिन तक जिएंगे? 8 से 10 दिन। इनका निर्माण कैसे होता है? तो विटामिन के के द्वारा। किसके द्वारा? ये विटामिन के द्वारा इनका निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? विटामिन के द्वारा इनका उत्पत्ति या निर्माण होता है। और रक्त की थक्का बनाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लेकिन हाँ, ये खाली किन प्राणियों में पाया जाता है? यह केवल कार्डेटा प्राणियों में पाया जाता है, मतलब जिनमें क्या पाई जाती है, रीढ़ की, या उसी प्राणी में पाए जाते हैं जिनमें क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। और बाकी सभी प्राणियों में प्लेटलेट्स क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स अनुपस्थित होता है। तो प्लेटलेट्स किन प्राणियों में अनुपस्थित होता है? तो जिन प्राणियों में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उसमें प्लेटलेट्स होगा, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगा उसमें प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था क्या है, ब्लड के बारे में जानकारी। यदि ऐसे वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। ठीक है।